पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी और अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रू नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडवों ने कौन कौन से शंख बजाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो शंख बजाया उस शंख का नाम है पांचजन्य। अर्जुन ने जो शंख बजाया उस शंख का नाम है देवदत्त। भीम ने जो शंख बजाया उस शंख का नाम है पौंड्र। राजा युधिष्ठिर ने जो शंख बजाया उस शंख का नाम है अनंत विजय। नकुल ने जो शंख बजाया उस शंख का नाम है सुघोष और सहदेव ने जो शंख बजाया उस शंख का नाम है मणि पुष्पक। तो इस श्लोक में भगवान का क्या नाम दिया गया है? पांचजन्य ऋषिकेशो। भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। तो ऋषिकेश का अर्थ होता है ऋषिकेश, ईश। ईश का अर्थ होता है, अंतिम का अर्थ क्या है? शब्द है ईश। ईश का अर्थ होता है ईश्वर, स्वामी। तो भगवान श्री कृष्ण सबके इंद्रियों के स्वामी हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, यहाँ तक कि हाथ पैर, इन सब के अंत में जो नियंता है वो श्री कृष्ण है। भगवान हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। तो जो निराकारवादी होते हैं, मायावादी होते हैं, वे लोग कहते हैं कि भगवान तो निराकार है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस भगवान ने हमें बनाया, हमारी इन इंद्रियों को बनाया, वह भगवान बिना इंद्रियों के कैसे हो सकता है? जब तक आपके पास कोई वस्तु नहीं है, आप वह वस्तु किसी और को नहीं दे सकते। तो अगर भगवान खुद इंद्रियों से विहीन है, उनके पास खुद हाथ, नाक, कान, जीभ, त्वचा, मुंह यह सब नहीं होगा, तो वह दूसरों को कैसे देंगे? लेकिन हमारी इंद्रियों में और भगवान की इंद्रियों में अंतर है। अंतर क्या है? जैसे जो व्यक्ति कुछ बनाता है तो बनाने वाला बनाई हुई वस्तु से श्रेष्ठ होता है। जो निर्माता होता है, क्रिएटर, वो क्रिएटेड वस्तु से, निर्मित वस्तु से श्रेष्ठ होता है। उसी प्रकार भगवान की इंद्रियां हमारी इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं। और ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पंति सक कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो भगवान अपनी आंखों से खा सकते हैं, इसलिए भगवान को भोग लगाया जाता है। तो भगवान देख कर खा लेते हैं, हम अपनी आंखों से खा नहीं सकते। भगवान अपने हाथ से देख सकते हैं, भगवान अपने पैर से बोल सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान की कोई भी इंद्रिय किसी और इंद्रिय का काम कर सकती है और इसलिए भगवान हमसे श्रेष्ठ है। तो यह अंतर है जीव में और भगवान में। तो भगवान कभी भी निराकार नहीं है, वे साकार हैं। यहाँ पर अर्जुन को धनंजय कहकर संबोधित किया गया है। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। तो अर्जुन का नाम धनंजय क्यों है? क्योंकि जब महाराज युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करना था तो उन्हें अर्जुन ने बहुत सारा धन ला कर दिया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? धनंजय। भीम को यहाँ पर वृकोदर कहा गया है। क्यों वृकोदर कहा गया है? क्योंकि भीम बहुत सारा खाते थे, खूब, यानी चारों पांडव जितना खाते थे उतना अकेले या उससे ज्यादा अकेले भीम खा जाते थे, इसलिए उनका नाम क्या है? वृकोदर। उनके उदर यानी पेट में वृक नामक एक अग्नि थी कि वो जो भी खाए सब पच जाता था। और भीम कर्मा यानी वो बहुत महान महान काम करते थे, जैसे हिडिंबा नामक राक्षसी, हिडिंबा नामक राक्षस का वध कर देना, ऐसे बड़े बड़े अति मानवीय कार्य करते थे।
इसलिए उनको भीम कर्मा वृकोदर कहा गया है। तो इन दो श्लोकों में हम देखते हैं तो भगवान के बहुत अलग अलग नाम हैं, यशनंदन, पार्थ सारथी, मधुसूदन। तो भगवान के कार्यों के अनुसार उनका नाम पड़ता है। तो भगवान ने मधु नामक दैत्य को मारा, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, मधुसूदन। फिर भगवान यशोदा मैया के पुत्र हैं, उनके साथ बाल लीलाएं की, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, यशोदानंदन। भगवान अर्जुन के सारथी बने, अर्जुन का एक नाम है पार्थ, उनके वे सारथी बने, उनका रथ चलाए, इसलिए उनका नाम पड़ा पार्थ सारथी। तो इन दो श्लोकों में हम देखते हैं कि सभी शंखों के नाम थे। तो वैदिक सभ्यता इस प्रकार थी कि हर वस्तु का, हर प्राणी का नाम होता था। जैसे भगवान की गदा, भगवान की गदा का क्या नाम है, कौमुदी गदा। भगवान के चक्र का क्या नाम है, सुदर्शन चक्र। अर्जुन के धनुष का क्या नाम है, गांडीव धनुष। तो गदा, चक्र, धनुष, इनका भी नाम होता था। भगवान श्री कृष्ण अपनी गैयों को अलग अलग नामों से बुलाते थे, जैसे धवली, श्यामा, सुरभि, हिरणी, हंसनी। तो पहले के जमाने में वस्तु, पशुओं के भी नाम होते थे, और आज के जमाने में मनुष्यों को भी नंबर से जाना जाता है, रोल नंबर से। यानी बचपन में हम जब स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, तो जब टीचर अटेंडेंस लेते हैं तो वे नाम से नहीं, रोल नंबर से बुलाते, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। यानी हम वस्तु बन गए हैं। तो धीरे धीरे हमारे साथ लोग और हम लोगों के साथ वस्तु जैसा व्यवहार करने लगते हैं। और वस्तु की के साथ व्यवहार करना मतलब क्या, कोई भी वस्तु जब तक आपके लिए उपयोगी है तब तक आप उसका उपयोग करेंगे और बाद में उसको फेंक देंगे। तो हमारी चेतना धीरे धीरे ऐसी हो गई है कि हम अपने रिश्तेदार को, अपने घर वालों को भी वस्तु समझने लगे हैं, परिवार समाज वालों को भी वस्तु समझने लगे हैं। तो जब तक वे हमारे लिए उपयोगी हैं हम उनका उपयोग कर रहे हैं, और जब लगता है कि भाई अब इनसे कोई फायदा नहीं है तो इनको घर से निकाल दो। और यही कारण है कि आजकल आप देखेंगे तो भारत में वृद्धाश्रम बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत सारे ओल्ड एज हाउसेस बढ़ रहे हैं। तो बच्चे, माँ बाप जब तक उनकी देखभाल करते हैं, उनके बच्चों को स्कूल लेकर जाते हैं, स्कूल से लेकर आते हैं, उनकी खूब सेवा करते हैं, तब तक तो बच्चे माँ बाप को रखते हैं। फिर बच्चे जब देखते हैं कि माता पिता आप तो हमारे ऊपर बोझ बन गए हैं, इनका कोई उपयोग नहीं, तो उनको वो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। और मैंने स्वयं ऐसे लोगों को देखा है। तो एक गणना के मुताबिक आज भारत में 728 वृद्धाश्रम हैं। तो श्रवण कुमार के देश में, श्रवण कुमार जो अपने कंधे पर अपने बूढ़े माता पिता को बिठाकर पूरा भारत भ्रमण कराए, ऐसे श्रवण कुमार के देश में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। तो यह चेतना कहां से आई, यह चेतना इस प्रकार आई कि पहले तो हम गाय, बैल, कुत्ता, यहाँ तक कि वस्तुओं को भी घर के सदस्य के रूप में जानते थे। जब बैल, गाय, इनकी पूजा की जाती थी, गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी के दिन उन्हें घर के सदस्य के रूप में समझा जाता था, उन्हें मां माना जाता था, उनकी सेवा की जाती थी। और जब गाय बैल बूढ़े भी हो जाते थे तो भी कोई उनको कसाई के हाथ में नहीं बेचता था, क्योंकि वो घर के सदस्य हैं। लेकिन फिर जमाना बदल गया। अब जमाना क्या है, कमर्शियलाइजेशन का। आजकल आप जब भी स्कूल और कॉलेज में पढ़ेंगे तो फाइनेंस, इसका बहुत पढ़ाई होता है, कॉमर्स, फाइनेंस, यानी हर चीज को फायदे और नुकसान के रूप में देखना, प्रॉफिट और लॉस के रूप में देखना। तो हमें जो चीजें पढ़ाई जाती हैं कि कोई वस्तु जो फायदा दे रही है उसी के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और जो वस्तु नुकसान दे उसे कैसे भी डिस्कार्ड कर दो, फेंक दो। तो इस प्रकार के स्कूल कॉलेज में पढ़कर जब हम आते हैं तो धीरे धीरे हम सोचते हैं कि गाय जब तक दूध दे रही है तब तक तो ठीक है, अब गाय दूध देना बंद कर दी तो चलो इसको कसाई के हाथ में बेच देंगे तो कुछ पैसा मिल जाएगा। तो यह कमर्शियलाइजेशन का साइड इफेक्ट है, और कमर्शियलाइजेशन का मेन इफेक्ट भी खराब है। तो क्योंकि हमारी पढ़ाई ऐसी है कि केवल फायदा नुकसान, तो धीरे धीरे वो गाय जिसका दूध पीकर हम छोटे बच्चे से बड़े हुए, उस गाय को हम कसाई के हाथ में बेचते हैं, हमें दर्द नहीं होता। धीरे धीरे हमारी ये चेतना बनने लगती है और चेतना डिग्रेड होने लगती है, और एक समय आता है कि व्यक्ति
इस प्रकार सोचने लगता है कि अब ये माता पिता तो मेरे किसी उपयोग के नहीं है, ना मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ सकते हैं, ना स्कूल से लेकर आ सकते हैं, ना घर के किसी काम में मदद कर सकते हैं, बस अब इनके ऊपर मुझे खर्चा करना पड़ रहा है, तो चलो इनको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए। और मैंने ऐसे माता पिता को देखा है। तो श्रवण कुमार के देश में आज वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, सोचिए। तो ये अगर हम नहीं चाहते कि हमारे भी बच्चे हमें वृद्धाश्रम में छोड़ें, तो हमें कुछ करना होगा। क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें अपने माता पिता की सेवा करनी होगी। जब बच्चे देखेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे कि हम हमारे माता पिता की सेवा कर रहे हैं, तभी हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे। दूसरी चीज, हमें गौ सेवा करना प्रारंभ होगा। आप बंबई जैसे शहर में तो गाय नहीं पाल सकते, लेकिन जो संस्थाएं गौ सेवा करती है वहां पर कभी कभी जाइए, कुछ दान दीजिए, गायों की अपने हाथ से सेवा कीजिए, तो बच्चों के अंदर संस्कार उत्पन्न होंगे। फिर बच्चों को मंदिर ले जाने का अभ्यास डालिए बचपन से ही। आप मंदिर जाइए, उन्हें भी मंदिर लेके जाइए। जैसे हर रविवार इस्कॉन मंदिर में बहुत बढ़िया कीर्तन होता है, प्रवचन होता है, अपने बच्चों के साथ मंदिर में जाइए। बच्चों के अंदर संस्कार का उदय होगा। और खुद भगवत गीता पढ़िए और अपने बच्चों को भी भगवत गीता पढ़ाइए। तब वे भी पर्सनल होंगे, तब वे इम्पर्सनल नहीं होंगे, और वे आपको वस्तु नहीं समझेंगे, व्यक्ति समझेंगे, और जीवन के अंत तक आपकी सेवा करते रहेंगे। तो यह श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में हम देखते हैं कि शंख के भी नाम होते थे, लोग अपने शंख को भी नाम से बुलाते थे, और आज हम व्यक्तियों को भी नंबर से बुला रहे हैं। तो ये चेतना अच्छी नहीं है। हमें जितना हो सके अपने संबंधों को जीवित रखना चाहिए। अपनी माँ को माँ, आई, माता श्री कह के बुलाना चाहिए। ये मॉम या मम्मी ये उचित नहीं है। अपने संस्कार दीजिए अपनी भाषा में। आई बुलाइए, अम्मा बुलाइए, पिताजी को पिताश्री बुलाइए, या बाऊ, या बाबा। ऐसे शब्दों द्वारा जो है एक संस्कार उत्पन्न होते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, डैडी, डैड शब्द हम वैसे ही डैडी को डैड बना के मार देते हैं। मम्मी, वो जो इजिप्ट में लाशें होती हैं 100-100 साल, उनको मम्मी कहा जाता है। तो अपने संस्कार दीजिए। भारतीय संस्कृति इतनी महान है। तो जब ऐसा संस्कार देंगे हम अपने बच्चों को, तो एक आदर्श बेटा बेटी बनेंगे, आदर्श माता पिता बनेंगे, वे आदर्श नागरिक बनेंगे, और देश समाज और हम सबका भला कर सकेंगे। तो आज यहीं पर हम लोग स्टॉप करेंगे। हरे कृष्ण।